जशपुर शहर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। यहां मजदूरों ने स्टेडियम में लाखों की लागत से लगे मलेशियन वुड के बैडमिंटन कोर्ट को उखाड़ दिया है। खेल विभाग इस स्थान पर जिला खनिज न्यास निधि से रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कर रहा है। विभाग के इस निर्णय से खिलाड़ियों और नगरवासियों में नाराजगी है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी राजेंद्र गुप्ता ने खेल विभाग के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1998 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की पहल पर कराया गया था। ये स्टेडियम शहर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नियमित अभ्यास का प्रमुख केंद्र रहा है। राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस स्टेडियम का कोर्ट मलेशियन वुड से बना है, जो काफी महंगा और टिकाऊ होता है। उन्होंने प्रशासन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। बैडमिंटन खिलाड़ी एहसान अंसारी ने बताया कि एक सप्ताह पहले तक वो अपने साथियों के साथ यहां खेल रहे थे। उस समय कोर्ट पूरी तरह से सही हालत में था, लेकिन अचानक मजदूरों ने कोर्ट तोड़कर खुदाई शुरू कर दी, जिससे खिलाड़ियों को गहरा दुख हुआ। खिलाड़ियों विजेंद्र भगत, लक्ष्मण प्रजापति, प्रेम खलखो, संजीव तिग्गा और अनिकेत श्रीवास्तव ने भी बैडमिंटन कोर्ट को इस तरह से उखाड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए कि अब वो बैडमिंटन कहां खेलेंगे। खेल विभाग इस स्थान पर्वत पैच खेल विभाग इस स्थान पर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र बना रहा है। इसके लिए जिला खनिज न्यास निधि से 27 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ युवाओं को पर्वतारोपण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल वॉल ट्रैकिंग का निर्माण किया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि यह स्टेडियम लंबे समय से जिले का एकमात्र इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम रहा है। कोरोना काल के बाद खनिज न्यास निधि के सहयोग से इसमें करीब 45 लाख रुपए खर्च कर जीर्णोद्धार भी कराया गया था। खिलाड़ियों का आरोप है कि प्रशासन ने इस स्टेडियम को पूरी तरह से खोदकर नष्ट कर दिया है। इससे पहले भी इस स्टेडियम के दुरुपयोग को लेकर विवाद हुआ था। कोरोना काल के बाद जिला प्रशासन ने इसे जुम्बा डांस पैच इससे पहले भी स्टेडियम के दुरुपयोग को लेकर विवाद हुआ था। कोरोना काल के बाद जिला प्रशासन ने इसे जुम्बा डांस क्लास के लिए दे दिया था, जिस पर खिलाड़ियों ने कड़ा विरोध जताया था। इसके बाद जुम्बा डांस क्लास को तरणताल के पास स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। जी, ये देखिए, हम लोग यहाँ शुरू से बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं सालों साल से। और मैं अभी एक सप्ताह पहले यहाँ बैडमिंटन खेल रहा था अपने दोस्त लोग साथ, करीब 10-15 लोग थे। और अचानक से देखा यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं विभाग ये गलत करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी इनको ये स्टार्ट किए थे। और देखा जाए तो ये बैडमिंटन का एक जड़ है, यहीं से बैडमिंटन शुरू हुई थी। और जो दूसरे बैडमिंटन कोर्ट है वो इसके बाद ही शुरू हुआ था। इसको 2-3 बार रिनोवेट किया जा चुका है। और ये अगर ये यहाँ से हट जाएगा या दूसरा चीज बन जाएगा तो हम लोग कहाँ खेलेंगे। और एक तो जो नया बैडमिंटन कोर्ट बना है वो तो 2 ही कोर्ट है उसमें, बाकी तो उसमें वुडन है नहीं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ खेलेंगे। ये तो सरासर विभागीय गलत है। मेरा नाम संजू जॉन तिग्गा है और मैं यहाँ कम से कम 2 साल हो गया मेरे को खेलते खेलते। और अब हम लोग कुछ हफ्ते से यहाँ नहीं आ रहे थे, तो हमें तो पता नहीं था कि यहाँ क्या, और कुछ बताए भी नहीं। अब हम लोग को ये देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का कंपेयर करें तो यहाँ हमें ज्यादा अच्छी लगती थी खेलने के लिए। वहाँ वैसे भी चांस नहीं मिलता था, और यहाँ हमें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हम लोग यहाँ आते थे खेलने के लिए। अब नहीं पता प्रशासन ऐसे क्यों कर रहा है और क्या बना रहा है, कुछ पता भी नहीं। और जयपुर में तो इतना जगह है कि कहीं पर भी बना सकते हैं। नहीं पता इतना अच्छा इंडोर स्टेडियम को क्यों ही बर्बाद कर रहे हैं इन लोग। भले अगर रिनोवेट करते अच्छे से तो हम लोग को अच्छा लगता कि कुछ कर रहे हैं, अब उसी को पूरा हटा दे रहे हैं तो क्या ही करेंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम अनिकेत श्रीवास्तव है। मैं भी यहाँ काफ़ी दिनों से बैडमिंटन खेल रहा था। और हम लोग देखिए कि पिछले सप्ताह तक हम लोग सब कंटिन्यू रेगुलरली यहाँ पे खेल ही रहे थे। एक आध सप्ताह से सब कुछ लोग इधर उधर गए थे, तो 2-3 दिन बाद हम लोग आकर देखे तो पूरा कोर्ट उभरा हुआ था, पूरा उखाड़ा हुआ था। और ये बहुत महंगा वुड है, मलेशियन वुड है। इससे ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसकी खासियत यही है। और ये लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा अच्छा बैडमिंटन कोर्ट को खराब करना बहुत ही गलत बात है। और पता नहीं क्या बनाया जा रहा है। सालों से जशपुर में बैडमिंटन की शुरुआत यहीं से हुई है। सारे युवा यहाँ पे खेलने आते हैं। जो नया कोर्ट है वहाँ पे भी कुछ लोग जाते हैं, पर वहाँ पे भी जो कोर्ट्स थे वो खराब कोर्ट हैं। और उनकी वुड की क्वालिटी इसके वुड की जैसी नहीं है। इसकी वुड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए था।
2 दिन पहले पता चला कि 1998 में कुमार दिलीप सिंह जीदेव जी के द्वारा बनवाया हुआ ये इंडोर स्टेडियम, जिसमें हम लोग जब से बना है तब से खेल रहे हैं, उसको तोड़ करके, जिसका अभी 4 साल पहले 40 लाख या 50 लाख के लागत से इसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ और नया बनाया गया इसको, और अच्छे हालत में ये इंडोर स्टेडियम अभी भी है, जिसको तोड़ के पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, ना किसी खिलाड़ी को पता है। और बनाना ही था तो इतना जमीन का कमी क्या था कि एक बना बनाया भवन को तोड़ के फिर से नया बनाया जा रहा है। समझ से परे है। विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश करके विकास तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ हम लोग देख रहे थे कि वुडन कोर्ट है, ये क्या महत्व था इसका? इस कोर्ट को स्पेशल बनवाया गया था। इसका सरकारी फंड में मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख रुपए लागत आया होगा, और वो बहुत अच्छे स्थिति में है, अभी बिल्कुल नया है, कहीं पर भी उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आया है। उसको तोड़वा रहे हैं, वो भी लेबर लोग तोड़ रहा है, बहुत बेदर्दी से तोड़ रहा है, देख करके रोना आता है उसको। किस तरह का आयोजन होता रहा है इस स्टेडियम में? इस स्टेडियम में सारे बैडमिंटन खिलाड़ी जो है इसी में खेले हैं, यहाँ टूर्नामेंट हुआ है और वर्तमान में भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तोड़ने का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा।